नमस्कार दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। क्या आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने वाले हैं? कौन सी ऐसी शुभ शुभ स्थितियां हैं जो आपके लिए बनने वाली हैं? क्या कुछ अच्छे योग निर्माण हो रहे हैं या योग जो है कि खराब निर्माण हो रहे हैं? और अगर खराब योग है तो उनका उपाय क्या है, उनकी रेमेडी क्या है जो आप करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं या जीवन के अंदर लाभ उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वृषभ राशि के लिए। देखिए, जो राहु की स्थिति लगन के अंदर होगी और केतु सप्तम में होगा, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ये चीज आ जाती है, रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा नहीं है। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा आपका नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई वर्ष 2021 में प्रपोज करता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। तो जल्दबाजी मत करिएगा, प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करिएगा बिना सोचे समझे, बिना परखे, भूल कर भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करिएगा। अन्यथा क्या है, आपको कुछ समय बाद परेशानी होगी, नुकसान होंगे, परिस्थितियां आपकी खराब बनेंगी। तो उस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। शादीशुदा जो है वृषभ राशि से संबंधित लोग, उनको जो ध्यान रखना है, देखिए आप इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बनेगी, आप लोगों में आपस में परिस्थितियां खराब होंगी। पति पत्नी एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपने दुश्मन की तरह समझेंगे। देखिए, समझने वाली बात होती है कि जीवन के अंदर परिस्थितियां खराब कब होती है, जब आपस में ईगो क्लैशेज होते हैं। अगर ईगो क्लैशेज होंगे तो नेचुरल सी चीज है, पति पत्नी हो या देखिए पति पत्नी का कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में अगर आप देख लीजिए, जहां ईगो आ गया वहां चीजें नहीं चल पाती। तो उस चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा वर्ष 2021 में, अन्यथा परेशानी रह सकती है। तो विशेष तौर पे वृषभ राशि के जो जातक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्थिति की। पैसे आपके पास रहेंगे वर्ष 2021 में, सेविंग्स आपके पास नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं लगन में जब राहु चलता है ना, तो देखिए तरह तरह की चीजें आती, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे तो बहुत ही खर्चा होता है। अभी तो खैर देखिए, स्टार्टिंग क्या होता है, वर्ष जब शुरू होता है सर्दियाँ होती है, जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती रहती है, गर्मियाँ आती हैं, मैं एसी ले लूँ, मैं कूलर ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। मशीनरी के ऊपर खर्चा कहीं ना कहीं, ये आपका पूरे वर्ष रहने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा भी देखिए खर्चा मत करिएगा, कोशिश करिएगा अगर आपको पता है कि परिस्थिति बच सकती है तो उसको बचाइएगा, क्योंकि पैसा आपके पास आएगा लेकिन इन चीज़ों के ऊपर पैसा बहुत निकलने वाला है। तो वर्ष 2021 में वृषभ राशि के जातकों को इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं पैसे की। जैसे मैंने बता दिया, कामकाज नौकरी की। देखिए, नौकरी की स्थिति मुझे अच्छी नजर आती है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने वर्ष 2021 के अंदर आएंगी, उसका लाभ उठा लीजिएगा। संकोच मत करिएगा कि नौकरी चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप लाभ उठाएंगे तो लाभ मिलेगा भी, क्योंकि वही है, देखिए जहां इंसान संकोच कर जाता है वहीं जीवन में खराब परिस्थितियां शुरू हो जाती है। तो आपने संकोच बिल्कुल भी नहीं करना, बिना सोचे जो है देखिए आप आगे बढ़ जाइए, समय आपके साथ है। नौकरी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लाभ आपको हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रमोशन की। देखिए, प्रमोशन होगा लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पे जाके। क्या परिस्थिति बनेगी, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मेरे जो सीनियर हैं वो मेरे खिलाफ ही हैं, या मेरे को मेरी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन अंत में नाम आपका आएगा प्रमोशन के लिए और आपको उसका लाभ भी होगा, प्रमोशन आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं देखिए जो ग्रह बन रहे हैं वो इस चीज को दर्शा रहे हैं, तो यकीन मानिए लाभ भी कराएंगे अगर वो दर्शा रहे हैं तो। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है, लाभ होगा, डेली सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने। जनरली क्या होता है, देखिए जब इंसान के पास पैसा आने लगता है या पैसा आ रहा होता है, वो तरह तरह की प्लानिंग करता है। व्यापारी वर्ग में देखिए क्या होता है कि वो ये होता है कि मैं और बिजनेस को बढ़ा लूं, और काम करूं, और लाभ कमाऊं। लेकिन देखिए कई बार कहा जाता है जितना मिल जाए भाग्य से उतना ही अच्छा, ज्यादा हाथ फैलाने से भी कुछ नहीं होगा।
तो इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जल्दबाजी मत करिए, आराम आराम से जितना मिल रहा है भाग्य के अनुसार, देखिए मिलेगा जरूर, उसको लाभ उठाइए तो व्यापार मतलब आपका चलेगा, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। और पार्टनरशिप में जहां तक है देखिए, थोड़ा मेरे को ये लगता है ईगो क्लैशेज होंगे, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ऑलरेडी देखिए पार्टनरशिप में चल रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोशिश ये करनी है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो बिजनेस पार्टनर है अनबन ना हो, कुछ ईगो क्लैशेस ना हो। जैसा देखिए अगर आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि सातवां घर पति पत्नी है, सातवां घर पार्टनरशिप भी है बिजनेस में, आपके ऑपोजिट जो व्यक्ति हो गया, वो जो आपका पार्टनर हो गया, वो सातवां घर है, तो इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। अन्यथा क्या होगा देखिए, आपस में मनमुटाव होगा, बिजनेस पे असर पड़ेगा, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, मेंटल टेंशन थोड़ी बन सकती है, जहां तक मुझे लगता है स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान रखना है। नींद आने की समस्या जरूर रह सकती है, तो उसके लिए देखिए करना क्या है, अपने तकिए के नीचे सौंफ रख के सोइएगा। जो खाने वाली होती है, खाने के बाद यूजुअली हम खाते हैं, उसको आप तकिए के नीचे रख के सोइएगा, नींद अच्छी आएगी। तो देखिए परिस्थितियां कुछ अच्छी हैं, कुछ खराब है, जैसा मैंने बताया। अब बात करते हैं एजुकेशन के लिए, देखिए समय अच्छा है, जो बच्चे एजुकेशन में, उनका कहीं ना कहीं समय अच्छा जाने वाला है। जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है वो इस तरीके की बन रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा एजुकेशन के अंदर, तो ये एक अच्छी देखिए उनके लिए चीज है कि लाभ की परिस्थिति बन रही है। तो हाँ चलिए, ये है कि पढ़ाई आपका मन लग जाएगा, आप करेंगे, लेकिन देवी सरस्वती की आराधना करना मत भूलिए। अपने घर के पश्चिम की दीवार पर सरस्वती की फोटो जरूर लगाइएगा, जहां पे भी आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो आपको लाभ होगा, आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो सुधरेंगी, वो अच्छी बनेंगी। कुछ चीजें देखिए खराब जरूर है, जैसा मैंने बताया रिलेशनशिप के लिए, नौकरी के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। ट्रैवलिंग की बात करते हैं, हाँ ट्रैवलिंग जरूर होगी, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, लगन में राहु है, विदेश तो ले जाएगा, ये परिस्थिति राहु बनाता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए अगर आप प्लानिंग करके चल रहे थे, तो वर्ष 2021 आपको विदेश ले जाएगा, विदेश यात्रा होगी आपकी, और वो लाभकारी भी रहेगी, वो मेरे को नुकसानदायक नहीं लगती, या कोई ऐसी परिस्थिति नहीं लगती कि उसके कारण आपको जीवन के अंदर नुकसान झेलना पड़े, या कोई ऐसी खराब परिस्थिति आपके लिए बनेगी जो आपको दिक्कत दे। तो कहीं ना कहीं देखिए लाभ की स्थिति अच्छी है, ट्रैवलिंग आपके लिए है। अब सारी चीजें देखिए मैंने आपको जीवन के पहलू बताए, लेकिन अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, जो सरल उपाय हैं जिनको आप करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको खुद ही क्लियर बोल दिया कि देखिए पहले तो कोशिश करिए, जो जो चीजें आपके लिए खराब बताई गई है कृपया करके वहां मत जाइए। अगर आपको जाना पड़ता भी है, साथ में उपाय करिए ताकि चीजें आपके साथ खराब ना हो। तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए लग्न के अंदर राहु है, करना क्या है देखिए, जो बंदर होते हैं, बंदरों को जैसे हो गया कि गुड़ खिलाना, या गुड़ का दान संडे के दिन आप कर दीजिए, तो लग्न का जो राहु है वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाता है, वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं बनेगा। राहु को खुश करने के लिए देखिए एक तरीका बहुत अच्छा और है, मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए एक ऐसी कथा भी है बजरंग बली को लेके, कि बजरंग बली की जो पूजा करते हैं उनके लिए देखिए 9 के 9 ग्रह उनके अधीन है बजरंग बली के, तो वो उनको एक बार ऐसा हुआ था देखिए कि आशीर्वाद बजरंग बली को ये प्राप्त है। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि राहु की परिस्थिति आपके लिए खराब बन पाएगी, या आपको कुछ विशेष दिक्कत, मतलब नुकसानदायक दिक्कत जैसे कह लीजिए कि कुछ ऐसा परिस्थिति बनेगी। हनुमान जी की आराधना जरूर करिएगा। जो स्थिति बनती है आपकी कुंडली के हिसाब से, अगर संभव हो तो एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखिएगा, वो पूरा वर्ष आपको लाभ पहुंचाता रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा रखेगा, और इनफैक्ट आपके स्वास्थ्य के लिए भी वो कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा, आपको लाभ होगा स्वास्थ्य का। तो विशेष तौर पे ये भी आपको ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति बन जाएगी। साथ ही आपने क्या करना है देखिए, शुक्र ग्रह का अगर आप फास्ट रख सकते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसमें शुक्र ग्रह का रखना है, वैभव लक्ष्मी का आपने फास्ट नहीं रखना, इस चीज को मैं बता दूं। देखिए बहुत गलतफहमी कई बार हो जाती है, लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए शुक्र के लिए, लेकिन फास्ट प्रॉपर ग्रह का रखने की कोशिश करिए, ग्रह के हिसाब से चलिए, उसी रंग के कपड़े डालिए, या जो भी देखिए एक चीज अगर आप कर सकते हैं ग्रह के अनुसार करेंगे तो विशेष तौर पे लाभ होता है। शुक्र ग्रह के साथ संबंध लक्ष्मी माँ का है, क्योंकि वो इसलिए है,
कहीं ना कहीं देखिए आपकी जितनी भी लग्जूरियस लाइफ है वो शुक्र ग्रह के ऊपर ही आधारित है। और दूसरा जो है कि अगर देखा जाए लक्ष्मी माँ का संबंध भी इन्हीं चीजों के साथ है। पैसा होगा तो लग्जूरियस लाइफ होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण की पूजा वो साथ में करते रहिए। फास्ट रखना है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। बहुत सरल उपाय है ये, अगर आप कर लेते और बजरंग बली की अगर आप आराधना करते हैं तो ग्रह आपके खराब नहीं होने वाले। और फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए एक चीज और करिएगा, अगर संभव हो तो देवी दुर्गा की आराधना साथ में कर लीजिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव में बुध की राशि आती है तो कहीं ना कहीं धन संपत्ति को संभालने के लिए देवी दुर्गा आपका साथ देंगी। उनकी आराधना जरूर करिएगा और कन्याओं की रिस्पेक्ट करिए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि किसी उपाय के तौर पे महिलाओं की, कन्याओं की जितनी रिस्पेक्ट होती है उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली वृषभ राशि वाले पुरुष, क्योंकि शुक्र से संबंधित आप है और शुक्र कहीं ना कहीं स्त्री है। स्त्री देखिए स्त्री ग्रह माना गया, तो केवल ऐसा नहीं कि आपकी अपनी धर्मपत्नी, कहीं ना कहीं हर वे में अगर देखा जाए, देखिए स्त्री की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, औरत घर की लक्ष्मी है तो लाभ ही होगा, नुकसान की कभी भी परिस्थिति नहीं बनेगी। हम ये जानेंगे कि वर्ष 2021 में कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा और साथ ही कौन कौन से त्योहार हैं, किस किस तारीख को वो पड़ेंगे। विस्तार से इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं, मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ कि कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है और भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम वो भी जानेंगे। वर्ष 2021 में अगर देखा जाए, देखिए 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो पड़ेगा 26 मई 2021 को, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका प्रभाव, इसका मतलब किसी भी राशि के ऊपर या किसी जातक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वही दूसरा चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा वो देगा 19 नवंबर 2021 को, और ये भारत में दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। अब देखिए सूतक क्या होता है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सूतक काल में ऐसा माना जाता है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं खास तौर पे, विशेष तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो लगेगा, पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा 10 जून 2021 को और उसका प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा 4 दिसंबर 2021 को, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिला के ये है चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो मैंने आपको बताया, एक बार भारत में पड़ेगा, बाकी किसी ग्रहण का प्रभाव पूरे वर्ष में भारत में नहीं पड़ने वाला और आपकी राशि के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 में कौन कौन से त्योहार हैं और उनकी क्या क्या डेट होगी। तो देखिए सबसे पहला त्योहार देखिए वर्ष की स्टार्टिंग में होगा होली का, जो 29 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होंगे वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए चैत्र नवरात्रि ये होता है हमारा भारतीय हिंदू, एक जैसे कह लीजिए वर्ष आरंभ होता है। वर्ष 2021 की जो असल शुरुआत है वो चैत्र नवरात्रि यानी कि 13 अप्रैल से, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तभी से हमारे पंचांग भी लागू होना शुरू होते हैं। ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार जानकारी मैंने आपको दी है। अब उसके बाद देखिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 22 अगस्त वर्ष 2021 को। वही अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। अब गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, देखिए भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, हर कोई बड़े उत्साह के साथ उनको देखिए अपने घर के अंदर लेके आता है ताकि जीवन के अंदर सभी तरीके के कष्ट खत्म हो और जीवन के अंदर केवल और केवल उन्नति हो। उसके बाद देखिए शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे जो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए इस टाइम में क्या होता है, माँ भगवती का विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से माँ भगवती की आराधना करेंगे तो यकीन मानिए नवरात्रों के दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं
और बस आपको जरूरत एक ही चीज की होगी, वो होगी केवल और केवल सच्ची श्रद्धा की। जितनी श्रद्धा आपकी होगी उसी हिसाब से आपके काम बनेंगे। माँ भगवती की आराधना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और जीवन के अंदर हर चीज की प्राप्ति होती है। वहीं उसके बाद देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 को महिलाएं रखेंगी। अब बात करते हैं वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी, और जैसा प्यार आपका हमें एस्ट्रो योगी को मिल रहा है वैसे ही आप सभी दर्शकों का प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सबका प्यार हमारे साथ हमेशा है और हमारी भी जो एक कोशिश है वो यही रहती है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव को ज्योतिष के माध्यम से जितना हो सकता है कम किया जा सके और आपके जीवन को बेहतरीन और सफल बनाया जा सके। तो ये जो जानकारी थी आपकी राशि के अनुसार थी। कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराने के लिए एस्ट्रो योगी के माध्यम से मुझसे आप संपर्क करिए। वहां आप आचार्य सार्थक नाम से सर्च करिए। मैं आपको आपकी कुंडली के अनुसार विस्तार से बताऊंगा, लगन कुंडली के अनुसार, दशाओं के अनुसार, कि कैसी परिस्थिति है और कैसी परिस्थिति बन सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली ज्योतिष से संबंधित वीडियोस भी आपको समय समय पर उपलब्ध हो और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.